आईएएस साली और जज पत्नी ने ही ली जज अमन शर्मा की जान। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले जज को आखिर क्यों चुनना पड़ा मौत का रास्ता। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। न्याय की कुर्सी पर बैठकर दूसरों को इंसाफ दिलाने वाला एक युवा जज खुद सिस्टम की पेचीदगियों और पारिवारिक कलह का शिकार हो गया। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न्यायिक जगत और आम जनता को झकझोर कर रख दिया है। 25 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में दिल्ली न्यायिक सेवा की परीक्षा पास करने वाले जज अमन कुमार शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन क्या ये महज एक आत्महत्या है या फिर रसूख के दबाव में घुटते एक बेटे की चीख? पुलिस ने अब इस मामले में पत्नी स्वाति मलिक और उनकी आईएएस चचेरी बहन निधि मलिक समेत कई लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। घटना की रात की कहानी किसी फिल्म के सस्पेंस से बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन इसका अंत बेहद दर्दनाक है। शनिवार की रात अमन ने राजस्थान के अलवर में रहने वाले अपने पिता अधिवक्ता प्रेम कुमार शर्मा को फोन किया। फोन पर अमन की सिसकियां गूंज रही थी। उन्होंने कहा, पापा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जीना मुश्किल हो गया है और ये मेरा आखिरी कॉल है। एक पिता के पैर तले इस बात को सुनकर जमीन ही खिसक गई। वो उसी रात अलवर से दिल्ली के लिए भागे, लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे तो वहां का माहौल सामान्य नहीं था। आरोप है कि घर के भीतर अमन की पत्नी, जो खुद भी न्यायिक अधिकारी हैं, बेहद आक्रामक थी। पिता ने जब मामले को शांत कराना चाहा तो कथित तौर पर उन्हें पुलिस की धमकी देकर घर से निकालने की कोशिश की गई और फिर बाथरूम के भीतर से बजती मोबाइल की घंटी ने उस अनहोनी का संकेत दे दिया जिससे पूरा परिवार डरा था। दरवाजा टूटा तो अमन पत्नी की ही चुन्नी के फंदे से लटके मिले। अब सवाल उठता है कि एक जज को सुसाइड के लिए किसने मजबूर किया? परिजनों के आरोप सीधे और बेहद गंभीर है। अमन को उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष के रसूख से डराया जा रहा था। अमन की जो साली हैं वो जम्मू में आईएएस अधिकारी हैं और उनके पति भी पुलिस में ऊंचे पद पर है। तो बताया जा रहा है किसी पावर का इस्तेमाल कर अमन को मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। आपको बता दें, जिस वक्त अमन ने ये कदम उठाया, घर में उनकी आईएएस साली और चाचा ससुर मौजूद थे। परिजनों का कहना है कि पिछले 2 महीनों से अमन भयंकर दबाव में थे। घर में उनका कोई भी सम्मान नहीं था, हर बात पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। दिल्ली पुलिस ने अब आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया है और मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की गहनता से जांच की जा रही है। रविवार को अलवर के तीज के शमशान घाट पर जब अमन का अंतिम संस्कार हुआ तो वहां का मंजर देखकर हर किसी के आंखें नम रह गई। एक 25 साल का होनहार करियर, 2 मासूम बच्चे और एक टूट चुका परिवार। लेकिन इस विदाई में गहरी खाई भी नजर आई है। अमन के ससुराल पक्ष से कोई भी अंतिम विदाई देने पहुंचा ही नहीं, ना पत्नी और न ही उनके बच्चे। ये मामला अब एक सुसाइड नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल परिवारों के बीच छिपे उस टॉक्सिक कल्चर की ओर इशारा कर रहा है जहां पद और प्रतिष्ठा कभी कभी रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। क्या रसूखदार आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसेगा? क्या एक पिता को अपने जज बेटे के लिए न्याय मिलेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।